तो कुछ ऐसे बेहतरीन स्पेनिश वेब सीरीज अलग अलग जॉनर्स के साथ आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, जहां मैं कवर करूंगा टॉप 5 स्पेनिश वेब सीरीज पार्ट 13, जिसे आप एज यूजुअल चाहे तो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो आइए बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये काउंटडाउन। तो कोई भाई नहीं है, मेरा गलती हो गई भाई। एक भाई कभी अपने भाई की पीठ पर छुरा नहीं खोलता। 3 दोस्तों को दिखा जाता है, हाबे, सांटोस और माइक, जो कि बचपन से एक कॉलोनी में बड़े हुए थे। पहले उनके फैमिली के यहाँ दबदबा था, लेकिन इसके बाद उन्हें इस कॉलोनी से निकाल दिया गया है। लेकिन कई सालों के बाद अपनी इस कॉलोनी में वापस आते हैं और हाबे या सांटो डिसाइड करते हैं कि इस कॉलोनी को वापस अपने कब्जे में लेंगे, जहाँ साथ मिलकर 2 नंबर का धंधा बनाकर वो इस कॉलोनी में राज करना चाहते थे। कहानी में आता है ट्विस्ट जब सैंटो को ये पता चलता है कि हावे और उसकी माँ के बीच एक रिलेशन है, और इसे देखने के बाद सैंटो पूरी तरह से टूट जाता है और वो कन्फर्म करता है हावे से, जहाँ सैंटो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े में गोली चल जाता है और सैंटो मारा जाता है। अब ये देखने के बाद हावे टूट जाता है और इसके बाद एक और दोस्त जिसका नाम है माइक इसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। क्या होता है सीरीज के अंत तक, क्या हावे सचमुच अपने आप को सरेंडर कर देगा या फिर राज सबको पता चल जाएगा, जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जो इसी साल जनवरी महीने में रिलीज हुई थी, वी वर किंग्स, जिसके 6 एपिसोड है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 35 मिनट्स एच, जिसे आप चाहे तो नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.1। 65 साल वाले एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम है गैब्रिएला, जो कि काफी अमीर थी। उनके कई सारे बिजनेस होते हैं, लेकिन अपनी उम्र के इस पड़ाव में वो कई तरह के फैमिली इश्यूज को फेस कर रही होती है। जहाँ पहला उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स ले लेता है और उसका एकलौता बेटा होता है जो कि गे होता है, जिसे देखने के बाद गैब्रिएला को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अपने बेटे की खातिर वो एक्सेप्ट कर ली थी, जिससे वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश नहीं थी। बताओ, इतने सारे पैसे होने के बाद भी वो खुश नहीं है। लेकिन एक रात वो एक आदमी से मिल जाता है जिसका नाम है एलिया, जिसका गाड़ी बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और गैब्रिएला एलिया का मदद करने के लिए वो उसे अपने घर बुला लेता है, जहाँ आगे जाके दोनों के बीच एक कनेक्शन से बन जाता है, जहां दोनों मिलकर खूब मजे मस्ती कर रहे थे। जिसके बाद गैब्रिएला को एक नई उम्मीद सा नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे गैब्रिएला को पता चलता है एलिया का इंटेंशन, जो कि जानबूझकर वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है। क्या हो सकता है इसके पीछे राज, जो कि जान सकते हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, जो कि इसी साल अप्रैल में रिलीज हुई थी, डिसीटफुल लव। ये एक स्पेनिश इटालियन सीरीज है जिसके 6 एपिसोड्स है। इस एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 40 से 50 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। हिंदी में अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 5.7। एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है सीरीज, जहां कहानी लेके जाती है 1981 में, जहां बार्सिलोना के सेंट्रल बैंक में कुछ रॉबर्स द्वारा बैंक को लूटने की कोशिश किया गया था। लेकिन इस बैंक के अंदर आकर लुटेरे कुछ लूटते नहीं है, बल्कि बस लोगों को डराते हैं और उसके बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। 2 महीने के बाद एक और ग्रुप इस बैंक में अटैक करते हैं, लेकिन वो भी सेम हरकतें करते हैं, कुछ लूटते नहीं है, बस स्टाफ को डराते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। जिसके पीछे का क्रस किसी को समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन उन्हीं में से एक जर्नलिस्ट होती है जिसका नाम है मारिया, जो कि इस तरह से बैंक लूटने के अटेम्प्ट के पीछे का कहानी को समझने की कोशिश करती है। जहाँ आगे जाके मारिया को पता चलता है कि ये बस एक ट्रैप होता है, जिससे शहर का सारा पुलिस इसी में फोकस हो जाए और पीछे से दूसरा काम निकाला जाए। लेकिन वो क्या है, अब जान सकते हैं सीरीज के अंदर, जो कि इस सीरीज को देखने के बाद आपको मनी हाइस्ट वाला फील आ सकता है। और उसी सीरीज के 2 कैरेक्टर इस सीरीज में एक्ट भी किया है, लेकिन ये सीरीज मनी हाइस्ट जैसा नहीं है। ये सीरीज पिछले महीने रिलीज हुई थी, बैंक अंडर सीज, जिसके 7 एपिसोड्स हैं। इस एपिसोड के ड्यूरेशन 40 से 55 मिनट के आसपास है और इसी भी आप हिंदी में देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.7। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। किसी ने मुझे डिनर पार्टी में जाने से मना किया था। किसने? एक आवाज थी। एक पियानिस्ट को दिखाया जाता है जो बेसिकली अलग अलग शोज में वो परफॉर्म करता है, जिसके बाद अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए एक कोस्टल एरिया में आ जाता है। लेकिन यहाँ आने के कुछ ही दिनों के बाद उसे ऐसे खतरनाक विजन्स आ रहे होते हैं, जहाँ कोई औरत उसके सपने में आकर कहता है कि कुछ घटना होने वाला है, जिसके बारे में एलेक्स पहले इन सभी बातों को विश्वास नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ रियल है। और एक रात उसके ऊपर बिजली भी गिर जाती है, उसे कुछ नहीं होता है। इसके बाद ऐसे ऐसे सुपरनेचुरल एक्टिविटी हो रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने विजन में एक शूटर को देखता है जो उसके फैमिली के लिए भी खतरा बन सकता है। कैसे एलेक्स को ये सब कुछ देखने को मिल सकता है, इसकी क्या रियलिटी है, जान सकते हैं पूरी बैकग्राउंड कहानी इसी सीरीज के अंदर, जो कि इस साल के सबसे बेस्ट स्पेनिश सीरीज कह सकते हैं। जहाँ एक एपिसोड खत्म होने के बाद उसमें से ऐसे क्लूज रह जाते हैं जिससे आप मजबूर हो जाएंगे अगला एपिसोड देखने के लिए, और इसी क्यूरियोसिटी के साथ ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। ये सीरीज है द लास्ट नाइट एट ट्रेमर बीच, जिसके 8 एपिसोड्स है। एक एपिसोड के ड्यूरेशन आपको 1 घंटे से लेकर 1 घंटा 25 मिनट के आसपास देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से लंबे लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है, चाहे तो डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7/10। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक चाहिए। With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me. Answers getting